नमस्कार छात्रों, आज हम आपको हिंदी काव्य का पहला पाठ जो कि सूरदास द्वारा रचित है, पद नामक शीर्षक से लिया गया है, उसको आज आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए, जिसका पहला पद है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। तो कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल अर्थात हे प्रभु, कमलवत चरण, और बंदो माने वंदना करता हूँ, हरि माने भगवान। हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, जिसकी कृपा से जो लंगड़ा है वह गिरि माने पर्वत, लांघे माने पार कर जाता है। जो जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने, बहरा सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति जो है वह बोलने लगता है। और रंक अर्थात जो प्रजा है वह अपने सिर पर राजा का छत्र धारण कर लेती है, अर्थात आम जनता भी राजा बन जाती है। सूरदास के स्वामी, करुणा के सागर, बार बार वंदना करके मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ। फिर से देखिए, हे प्रभु, मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरा सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। और जो रंक अर्थात जो प्रजा है वह अपने सिर पर राजा का छत्र धारण कर लेती है, राजा का मुकुट पहन लेती है, अर्थात वह राजा बन जाती है। और सूरदास जी के स्वामी, करुणा के सागर, बार बार वंदना करके मैं आपको पाना चाहता हूँ। तो अब दूसरा पद देखिए, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। तो कह रहे हैं कि अविगत, इस पद में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म के बारे में बताया है कि निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने में कैसी कठिनाइयां होती हैं। और इसलिए अंत में सूरदास जी कहते हैं, इसीलिए जो है मैं भगवान के साकार रूप की, सगुण रूप की उपासना करता हूँ। तो देखिए, कह रहे अविगत अर्थात निराकार ब्रह्म, गति अर्थात उसका जो है गति, कब वह आता है, कब जाता है, कैसे है। कह रहे हैं कि कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्म की गति के बारे में अर्थात निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं, जिस प्रकार से जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति को मीठा फल खिलाइए और वह उसके रस को प्राप्त करता है, और क्या करता है, अंतर्गत ही भावे, वह अंदर अंदर बड़ा ही प्रसन्न होता है, भावे में प्रसन्न होता है। और करें परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, और जो उसका बड़ा ही मीठा स्वाद है वह उसे निरंतर प्राप्त करता है, निरंतर आनंदित होता है, और अमित तोष उपजावे, और उसे बड़ा ही संतोष उत्पन्न होता है, लेकिन वह किसी दूसरे से बता नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से करें मन वाणी को अगम अगोचर, उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म जो है वह मन से और वाणी से अगम्य है, उसे ना वाणी में व्यक्त किया जा सकता है, ना उसे देखा जा सकता है। कह रहे हैं कि जो जाने सो जो पावे, इसको वही जान सकता है जिन्होंने निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है। आगे कह रहे हैं, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, न इसकी कोई रूप है, न इसकी कोई रेखाएं हैं, न इसके कोई गुण या विशेषताएं हैं, न इसकी कोई जाति है, न इसे प्राप्त करने की कोई युक्ति या जुगाड़ ही है। कह रहे हैं निरालंब कित धावे, तो बिना आश्रय के मैं कहाँ कहाँ दौड़ूं। सब विधि अगम विचार ही ताते, इसीलिए
हर प्रकार से जो है दुरूह कठिन मान करके सूरदास जी सगुन पद गाते हैं, भगवान के साकार रूप की उपासना करते हैं। कह रहे हैं कि निराकार जो ब्रह्म है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिला दीजिए तो वह उसके रस को अंदर ही अंदर प्राप्त करके बड़ा ही प्रसन्न होता है और उसका जो बड़ा ही मीठा स्वाद है वह उसे निरंतर आनंदित करता है और उसे बड़ा ही संतोष उत्पन्न होता है, लेकिन वह किसी से कह नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म को मन से वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वह दिखाई नहीं पड़ता है और इसको वही जान सकता है जिन्होंने इसको प्राप्त कर लिया है। ना इसकी कोई रूप है, ना इसकी कोई रेखाएं हैं, ना इसकी कोई विशेषताएं हैं, ना इसकी कोई जाति है और ना ही इसे प्राप्त करने की कोई युक्ति ही है, कोई जुगाड़ ही है। और कह रहे इसलिए सूरदास जी कहते हैं मैं बिना आश्रय के कहाँ दौड़ूं। इसलिए हर प्रकार से बड़ा ही दुरूह या कठिन जान करके सूरदास जी भगवान के साकार रूप की उपासना करते हैं। अब तीसरा पद देखिए। तीसरा पद है किलकत कान्ह घुटुरवनि आवत मनि में कनक नंद कै आंगन बिंब पकरिवे धावत कबहु निरख हरिया पुछाह को करि सौ पकरन चाहत किलक हसत राजत द्वै दतियां पुनि पुनि तिहि अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजति करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजते बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती अचरा तरलय ढाक शूर के प्रभु को दूध पियावते। कह रहे किलकत कान घुटुरवन आवते, कह रहे हैं कि जो कन्हैया है वह किलकारी मारते हुए, कान माने कन्हैया, घुटनों के बल आ रहे हैं। और कहाँ पर करें मणिमय कनक, मणिमय अर्थात मड़ियों से युक्त, कनक माने सोने, नंद के आंगन, नंद जी के सोने के मड़ियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण जो है किलकारी मारते हुए घुटनों के बल क्या कर रहे हैं, बिंब पकड़िवे धावत, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, कह रहे कबहु निरख हरिया पुछाह को, कभी कभी जो है भगवान अपनी ही परछाई, भगवान श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को देख करके करिसो पकड़न चाहत, उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। और कह रहे किलक के हंसत राजदतियां, और जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके चांदी के समान, राजत माने चांदी के समान सफेद सफेद जो दांत हैं वो उन्हें बार बार पुनि पुनिति हैं और कहते वे बार बार उन्हें निहारते हैं, देखते हैं। और करें कनक भूमि पर कर पग छाया, जो सोने की भूमि है उस पर उनके हाथों और पैरों की जो परछाई पड़ती है उसकी उपमा इस प्रकार से सुशोभित हो रही है, वह इस प्रकार से सुशोभित हो रही है जैसे कर कर प्रतिपद, जहाँ जहाँ वे हाथ रखते हैं, जहाँ जहाँ वे पैर रखते हैं, प्रति माने हर उस जगह पर, वसुधा माने पृथ्वी, कमल बैठकी साजत, उनके बैठने के लिए, उनके चलने के लिए कमल की बैठकी सजी हो। आगे तीन बाल दशा सुख निरख दसोदा, कन्हैया के बचपन के दृश्य को देख करके जो है बार बार माता यशोदा जो है नंद बाबा को बुलाती हैं और अपने आंचल से ढांक करके जो है सूरदास जी के स्वामी अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपना दुग्धपान कराती हैं, अपना दूध पिलाती हैं। कह रहे हैं कन्हैया किलकारी मारते हुए घुटनों के बल नंद जी के सोने के मड़ियों से युक्त आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी जो है अपने आप परछाई को देख करके जो है अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं, और कभी कभी जब वे हंसते हैं तो उनके दो चांदी के समान सफेद दांत जब दिखाई पड़ते हैं तो वे बार बार उन्हें निहारते हैं, देखते हैं। और सोने की भूमि पर उनके हाथों और पैरों की छाया इस प्रकार से लग रही है, उसकी उपमा इस प्रकार से सुशोभित हो रही है जैसे लग रहा है जहाँ जहाँ भगवान अपने हाथ और पैर को रखते हैं वहां पर पृथ्वी ने कमल की बैठकी उनके लिए सजाई हो। बचपन की इस दृश्य को माता यशोदा देख करके बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और अपने आंचल से ढांक करके सूरदास के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाती हैं। अब चौथा पद देखिए।
मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ, ग्वाल बाल गा इनके भीतर नौ कहूँ डर नहीं लागत। आज न सोहो नंद दुहाई, रोनी रहोगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहे हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। तो अब कन्हैया थोड़े से बड़े हुए हैं, और कन्हैया जो है जब छोटे से थे तभी जो है गाय चराने की जिद करते हैं, उसी का वर्णन इसमें है। कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं अब से मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा, और प्रात होत बल के संग जय हो। हे माँ, मैं प्रातः होने पर, सुबह होने पर बलराम भैया के साथ जाऊंगा, और तेरे कहे न रही हो, मैं तुम्हारे कहे नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, हे माँ, ग्वाल बालों के बीच और गायों के बीच में मुझे नौकों डर नहीं लागत, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोहो नंद दुहाई, आज मैं नंद बाबा की सौगंध खा करके कहता हूँ, मैं आज सोऊंगा नहीं, रौनी रहूंगो जागत, सुबह तक जागते रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, और जितने ग्वाल बाल हैं वे सब अपनी अपनी गाय चराएं, और मैं अकेले यहाँ पर घर पर बैठा रहूं। सूर शाम तुम सोए रहो। अब बस भगवान के इस जिद पर जो है माता यशोदा कहती हैं कि हे पुत्र, हे बेटे, तुम सो जाओ, और मैं प्रातः होने पर तुम्हें गाय चराने जाने दूंगी। तो फिर से देखिए, कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सब गायों को चराने जाऊंगा, प्रातः होने पर बलराम भैया के साथ जाऊंगा, और तेरे कहने पर मैं नहीं रुकूंगा। सारे ग्वाल बाल और गायों के बीच में मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज मैं नंद बाबा की सौगंध खा करके कहता हूँ कि मैं आज सोऊंगा नहीं, और सुबह होते तक जागता रहूंगा, और सारे ग्वाल बाल गाय चराएं, और मैं अकेले यहाँ पर घर पर बैठा रहूं। तो माता यशोदा कहती हैं कि अच्छा बेटा, तुम सो जाओ, प्रातः होने पर, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने जाने दूंगी। तो 5वां पद है अब, मैं आहोन चरे हो गाय, सिंगरे ग्वाल घिरावत, मूसो मेरे पाए पिराए, जो न पत्या ही पूछ बल दाव ही अपनी सोह दिवाए। यह सुनि माई यशोदा ग्वालिन गारी दे तिरसाए, मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, सूर श्याम में रोयति बालक, मारत ताहिर गाय। कह रहे मैया होन चरे हो गाय। यहाँ पर जब कन्हैया गाय चराने जाते हैं तो वहां पर जब सारे ग्वाल बाल उनसे गाय को बहरवाते हैं, उनसे घिरवाते हैं, तब घर पर आकर के कृष्ण अपनी माता से कहते हैं, उसी का वर्णन है इसमें। कह रहे हैं कि मैया होन चरे हो गाय, हे माँ, अब मैं गाय नहीं चराऊंगा। कह रहे कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, समस्त ग्वाल बाल जो है मुझसे अपनी गायों को बहरवाते हैं, घिरवाते हैं, और मेरे पाए पिराए, और गाय को बहरते बहरते, घेरते घेरते मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। और कह रहे जौन पति आए पूछ बल दाव ही। देखिए कितने छोटे से बालक में कितनी बुद्धि है। और कह रहे हैं कि हे माँ, यदि मेरी बात पर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम बलराम भैया से पूछ लो, और ऐसे नहीं कह रहे अपनी सौह दिवाए, अपनी सौगंध दिवा करके, ताकि झूठ न बोल पाए। और कह रहे यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, कन्हैया की इस बात को सुन करके ग्वालिन यशोदा जो है सभी ग्वाल बालों को गाली देती हैं और उन पर गुस्सा करती हैं, और कहती हैं मैं पठवत अपने लड़का को, मैं अपने बालक को भेजती हूँ कि आवे मन बहराए, जाके थोड़ा सा घूम टहर आए, मन बहल जाए उसका। लेकिन शूर शाम में रोती बालक, मारत ताहिर गाय। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मेरे कोमल से प्यारे से बालक को तुम दौड़ा दौड़ा करके थका डालते हो, थका करके मार डालते हो। फिर से देखिए, कह रहे हैं कि कन्हैया कह रहे हैं कि हे माँ, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि सारे ग्वाल बाल मुझसे गाय को घिरवाते हैं और मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। हे माँ, यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम बलराम भैया से पूछ लो, लेकिन अपनी सौगंध दिला करके। यह सुन करके माई यशोदा
जो ग्वालिन यशोदा है वह सभी ग्वाल वालों को गाली देती है और सभी पर गुस्सा करती है और कहती है कि मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ कि जाकर के थोड़ा सा घूम टहलाए और मन बहलाए, लेकिन तुम हमारे कोमल से प्यारे से बालक को दौड़ा दौड़ा करके थका करके मार डालते हो। अगला अब 6वां पद देखिए। सखीरी मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोर, छिनेक घर भीतर निसिबा सर धरत न कबहू छोर, कबहू कर कबहू अधर निकटि कबहू खोसत जोर, ना जाने कछु मोल मोहिनी राखे अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी बध्यो राग की डोर। तो देखिए गोपियां जो है जब श्री कृष्ण गोपियों की ओर नहीं देखते हैं तो गोपियां आपस में चर्चा करती हैं और कहती हैं कि हे सखी, सखरी मुरली लीजे चोरी। हे सखी ऐसा करते हैं कि इस मुरली को ही चुरा लेते हैं। किस मुरली को करें? जिन गोपाल की इन्हें अपने बस, जिस मुरली ने कन्हैया को अपने बस में कर लिया है। क्या करके? प्रीति सबन की तोड़, हम सब के प्रेम को तोड़ करके जिस मुरली ने कन्हैया को अपने बस में किया है, हे सखी ऐसा करते हैं, उस मुरली को चुरा लेते हैं। और कह रहे हैं क्या? छिन एक घर भीतर, कह रहे हैं कि चाहे वे घर में रहें चाहे बाहर रहें, उसे एक भी छिन या एक भी क्षण, कह रहे हैं चाहे दिन हो चाहे रात, निश माने रात्रि और बासर माने दिन, कह रहे हैं चाहे दिन हो चाहे रात हो, धरत न कबहू छोर, उससे कभी भी अपने से अलग नहीं रखते हैं। कह रहे हैं कबहू कर, हे सखी कभी उसे अपने हाथों में लेते हैं और कबहू अधरनी, कभी अपने ओठों से लगाते हैं। और कह रहे हैं कबहू खोसत जोर, और कभी कभी अपने कमर में जो है उसी जोर से खोस लेते हैं। और ना जाने कछ मोल मोहनी, हे सखी न जाने कौन सी जो है मोहनी मंत्र को जो है इसने मारा है, और राखे अंग अंग भोर, जिससे कि कन्हैया जो है इसे बड़े प्रेम के साथ अपने अंग से लगाए फिरते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं बंधे राग की डोर। न जाने कौन सी मोहनी मंत्र को मारा है जिससे कि कन्हैया उसके प्रेम की डोर में बंध गए। तो फिर से देखिए करें कि हे सखी ऐसा करते हैं कि हम मुरली को चुरा लेते हैं, उस मुरली को जिस मुरली ने हम सब के प्रेम को तोड़ करके कन्हैया को अपने बस में कर लिया है। जो जिस मुरली को कन्हैया एक भी क्षण चाहे रात्रि हो चाहे दिन हो कभी भी अपने से अलग नहीं रखते हैं, कभी उसे अपने कमरों में खोसते हैं, वो कभी उसे हाथों में लेते हैं, कभी ओठों पर लगाते हैं और कभी अपने कमर में जोर से खोस लेते हैं, कभी जो है उसे अपने कमर में खोस लेते हैं। और गोपियां कहती हैं कि ना जाने कछ मेल मोहनी, न जाने कौन सा मोहनी मंत्र इस मुरली ने मारा है कि कन्हैया इसे अपने अंग से प्रसन्न होकर के लगाए रखते हैं। और सूरदास कहते हैं कि न जाने कौन सी मोहनी, गोपियां कह रही न जाने कौन सा मोहनी मंत्र मारा है कि कन्हैया का मन उसकी प्रेम की डोर में बंध गया है। तो 7वां पद देखिए। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमती और नंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो यति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजबासी जिन सोहित जदुतात। तो गोपियां यहाँ पर श्री कृष्ण जो है उद्धव अपने महामंत्री जो हैं उनसे कहते हैं कि जब उद्धव उनसे पूछने जाते हैं कि आखिर मथुरा में तुम्हें कृष्ण क्या कष्ट है, तो उद्धव से कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं है। और क्या करें कि वृंदावन, वह वृंदा माने तुलसी, वह जो तुलसी का वन है या वह वृंदावन और वह गोकुल के बाग बगीचे और वहां की जो एकदम सटी सटी जो है बहुत सटी सटी जो उनकी लताएं थी, उन वृक्षों की जो लताएं
थी उसकी छाया मुझे भूलती नहीं है। प्रातः होने पर माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके मैं बड़ा प्रसन्न होता था और माता मुझे माखन रोटी दही सजा करके बड़े प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी और मैं गोपी तथा ग्वाल बालों के संग खूब खेलता था और हमेशा प्रसन्न रहता था। और सूरदास जी कहते हैं कि वैसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनसे हमारे कन्हैया स्वयं याद करते हैं, जिनसे हमारे कन्हैया का संबंध है। तो फिर से देखिए कन्हैया कह रहे हैं उद्धव से, हे उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वह वृंदावन और वे गोकुल के बाग बगीचे और उन बाग बगीचों की जो लताओं की जो छाया है वह मुझे भूलती नहीं है। कहने प्रातः होने पर माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके मैं बड़ा ही प्रसन्न होता था और माता मुझे माखन रोटी और दही सजाकर बड़े प्रेम के साथ खिलाती थी और मैं सभी ग्वाल वालों के संग खेलता था और हमेशा प्रसन्न रहता था। सूरदास जी कहते हैं धन्य हैं ऐसे ब्रजवासी जिन्हें कन्हैया स्वयं याद करते हैं, जिनसे कन्हैया का हमारे नाता है। उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधो ईस। इंद्र शिथिल भय के 100 बिन ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा जी वहीं कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारो नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो देखिए जब कन्हैया को याद आई तो कन्हैया, अब यहाँ पर जो व्याख्या की गई है, यहाँ पर सूरदास जी जो है गोपियों की दशा के बारे में बता रहे हैं। जब कृष्ण ने उद्धव को जो है मथुरा ब्रज भेजा था कि आप जाइए गोपियों को समझाइए कि वे हमको याद ना करें, तब उद्धव आते हैं और गोपियों से जब कहते हैं कि तुम कन्हैया को भूल जाओ, तो गोपियां उद्धव को जवाब देती हैं क्या, उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव हमारे कोई 10-20 मन नहीं है। कह रहे एक हु तो सो गयो श्याम संग को अवराधो ईस। हमारे तो एक ही मन है उद्धव जी, जो कि कन्हैया के संग चला गया है। और अब मैं किस मन से आप के निराकार ब्रह्म की उपासना करूं। कह रहे हैं कि इंद्र शिथिल भई के 100 बिन ज्यों देहि बिन शीस। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी हमारी इंद्रियां जो है कन्हैया के बिना एकदम शिथिल कमजोर हो गई है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ज्यों देहि बिन शीस, जिस प्रकार से शरीर में से सर निकाल दिया जाए, सिर को निकाल दिया जाए तो शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार से कन्हैया के बिना हमारी इंद्रियां भी काम करना बंद कर दी। और कहे आशा लागी रहत तन श्वासा। और हमारे शरीर में जो सांसें चल रही हैं वह इसलिए क्योंकि अभी उन्हें आशा है कि कन्हैया आएंगे। और इसी आशा में कहते जी वहीं कोटि बरीस, यह करोड़ों वर्ष तक जिंदा रह सकती हैं। और आगे कहते हैं क्या, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। हे उद्धव जी आप तो कन्हैया के मित्र हैं और संपूर्ण जो है योग के अधिष्ठाता हैं। जोग मीन्स योग। और कहें कि सूर हमारो नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रहे हैं कि हे उद्धव जी नंद नंदन अर्थात कन्हैया के बिना हमारा और कोई भी भगवान नहीं है। तो देखिए फिर से कह रहे उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव हमारे कोई 10-20 मन नहीं है, हमारे एक ही मन है जो कि कन्हैया के संग चला गया है। अब मैं किस मन से आपके भगवान की उपासना करूं। हमारी इंद्रियां जो है कन्हैया के बिना एकदम कमजोर पड़ गई हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से शरीर से सिर को निकाल दिया जाए तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। कह रहे हैं कि आशा लागी रहत तन श्वासा। और हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर में, हमारे तन में जो है अभी सांस इसलिए चल रही क्योंकि अभी उन्हें आशा है कि कन्हैया आएंगे और इसी आस में वे करोड़ों वर्ष तक जिंदा रह सकती हैं। हे उद्धव जी आप तो कन्हैया के मित्र हैं और संपूर्ण योग के अधिष्ठाता हैं और हमारे तो
कन्हैया ही मात्र भगवान है और कोई भी भगवान हमारा नहीं है। आगे देखिए 9वां पद। ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हूँ, बात कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आने, हम सो कहीं ले हम सही कह जिय गुन ले हूँ सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सौ बूझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नौ कहूँ मुस्काने। तो यहाँ पर गोपियां उद्धव जी से प्रश्न करती हैं कि हे उद्धव जी, आप बताइए बड़े लोग हैं, लेकिन आपको हम जैसे नारियों से योग की बात करते हुए शर्म नहीं आती है? और कहती क्या है गोपियां, उद्धव जाह तुम्हें हम जाने, हे उद्धव जाइए मैं आपको समझ गई, श्याम तुम्हें हाँ को नहीं पठयो, आपको कन्हैया ने नहीं भेजा है बल्कि तुम हो बीच भुलाने, तुम तो कन्हैया और हमारे बीच में भुलावा देने के लिए आ गए हो। तेरे ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, मुझ ब्रज नारियों से आप योग की बात करते हैं और बात कहत न ल जाने, आपको ऐसी बात करते हुए लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं आती है? ते बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, हे उद्धव आप तो बड़े हैं, आप बड़े लोग हैं, क्योंकि मथुरा के जो महाराज श्री कृष्ण हैं उनके आप सेनापति हैं, आप बड़े तो हैं, लेकिन आपका विवेक जो है वह बड़ों के जैसा नहीं है। ऐसे भय आने, क्योंकि आप अगर बड़े होते तो ऐसी बातें नहीं करते कि हम सो कहीं लई, आपने हमसे कहा हम सह लिए जिए गुण ले हुसैने, ये हमारा बड़प्पन है। कह रहे कि कहाँ अबला, अरे आप ही बताइए कहाँ हम अबला नारी और कहाँ दशा दिगंबर, और कहाँ वह दिगंबर ईश्वर जो है निर्वस्त्र ईश्वर और मस्त करो पहचाने, जिसे आप कहते हैं आंख मूंद करके ध्यान लगा करके याद करो, उसे पहचानो। कहते साच कहो तुमको अपनी सौ, हे उद्धव जी मैं सच कहूँ, मैं तुम्हें अपनी सौगंध दिला करके कहती हूँ, बूझती बात निदाने, आप एक बात बताइए, आप सच सच एक बात बताइए कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, क्या कन्हैया ने जब तुमको भेजा था तब नहुको मुस्काने, क्या तब थोड़ा सा मुस्कुराए थे? यदि मुस्कुराए थे तो कन्हैया ने आपके साथ मजाक किया है। तो फिर से देखिए गोपियां करें कि हे उद्धव जाइए, मैंने आपको जान लिया है, आपको कन्हैया ने नहीं भेजा है बल्कि आप तो कन्हैया और हमारे बीच में भुलावा देने के लिए आए हैं। मुझ ब्रज की नारियों से जो योग की बातें कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती है? अरे उद्धव आप तो बड़े हैं, लेकिन आपके पास बड़ों के जैसा विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास बड़ों के जैसी बुद्धि होती तो ऐसी बातें आप नहीं करते। हे उद्धव आपने हमसे ऐसी बातें कही, मैं तो सह ली, यह जिय गुण ले सियाने, यह हमारा बड़प्पन है। यानी कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, हे उद्धव आप ही बताइए कहाँ मुझ जैसी अबला नारी है और कहाँ वह दिगंबर निर्वस्त्र जो है निराकार ब्रह्म, और जिससे आप कहते हैं आंख मूंद करके ध्यान करके उसे पहचानने को कह रहे हैं कि साच कहो, सच्ची कहती हूँ, और आपको मैं अपनी सौगंध दिला करके आपसे मैं एक बात पूछती हूँ कि जब कन्हैया ने आपको भेजा था तो क्या थोड़ा सा मुस्कुराए थे? यदि ऐसा है तो कन्हैया ने आपके साथ मजाक किया था। 10वां पद देखिए, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समुझाए सौह दे, बूझति साच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वर्ण भेष है कैसे कहीं रस में अभिलाषी, पाओगे पुन कियो आपने जोर करोगे घासी, सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबे मतिनासी। तो गोपियां आगे जो है उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी आप बताइए, जो आपका निराकार ब्रह्म है, निर्गुण कौन देश को वासी, वह आपका निराकार ब्रह्म किस देश में रहने वाला है, कहाँ का निवास करने वाला है? तेरे मधुकर करी समुझाए सौह दे, आपको हे उद्धव जी
मैं आपको जो है सौगंध दिला करके आपसे पूछती हूँ, और सच सच कहने बूझती सांच न हंसी। मैं सच सच आपसे पूछती हूँ, सौगंध दिला करके आपसे हंसी नहीं कर रही हूँ। आप ये बताइए कौन है जनक? अरे इनके पिताजी कौन है आपके निराकार ब्रह्म के? और कौन है जननी और कौन इनकी माता है? कौन नारी को दासी और कौन इनकी पत्नी है? कौन इनकी जो है दासी अर्थात सेविका है? कह रहे कैसे वर्ण भेष है, कैसे इसका वर्ण है? आपका जो निराकार ब्रह्म है वह कैसा है और कैसे वो भेष, वह कैसे दिखता है? कह रहे कि रसमय अभिलाषी मैं, अर्थात किस रूप की अभिलाषा करूं मैं, किसकी उपासना करूं? पाओगे पुण्य कियो आपने, हे उद्धव जी आपने पुण्य किया है, इसलिए आपको ही निराकार ब्रह्म मिल सकता है। कह रहे जोर करोगे गासी, क्योंकि आपने ही बड़ा तपस्या किया है। और लेकिन सुनत मौन है रहो बावरो। लेकिन जब यह बात उद्धव ने गोपियों की सुनी तो एकदम मौन, बावलों की भांति, पागलों की भांति एकदम मौन हो गए। और सूर सबे मतिनासी, सूरदास जी कहते हैं उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। कहते हैं कि हे उद्धव जी आप ये बताइए कि आपका निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है? और हे उद्धव मैं आपको समझा करके और आपको सौगंध दिला करके सच सच पूछती हूँ, आपसे हंसी नहीं कर रही हूँ कि आप ये बताइए कौन आपके निराकार ब्रह्म के पिता हैं, कौन इनकी माता है, कौन इनकी पत्नी है, कौन इनकी सेविका है, कैसा इनका वर्ण है, कैसे इनके वेशभूषा है? कह रहे हैं कि मैं किस रस की अभिलाषा करूं, मैं कैसे इनको पहचानूं? पाओगे पुण्य कियो आप जोर करोगे गासी। जो आप सत्य बोल रहे हैं, आपने पुण्य किया है तो आपको ये मिलेंगे। और कह रहे हैं कि गोपियों की इस बात को सुनते ही बावलों की भांत, पागलों की भांत उद्धव मौन हो गए। और सूरदास जी कहते हैं इनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई। और अंतिम पद है इस पाठ का, संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहे हो। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तो मोहि कही आवे। रात होत मेरे लाड़ लड़े ते माखन रोटी भावे। तेलऊ बटनो अरता तो जलता ही देखी भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देते, क्रम क्रम करके न्याते। सूर पथिक सुन मोहि रहे न दिन बढ़े रहत और सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन होए करत सकोच। अंतिम पद है। और उद्धव जी अब मथुरा को जा रहे हैं तो ब्रज के वासी जो है अपना संदेश भिजवा रहे हैं। और माता यशोदा जो है देवकी को संदेश भिजवाती हैं और कहती क्या है, संदेशो देवकी सो कहियो। हे उद्धव जी हमारा संदेश देवकी से कहिएगा। और क्या कहिएगा? करें हो तो धाय तिहारे सुत की। धाय माने होता है सेविका, कि मैं तो आपके पुत्र की सेविका हूँ, मया करती ही रही हूँ, मैं तो हमेशा उस पर प्रेम करती रही। लेकिन जदब टेव तुम जानते उनकी। देखिए माता यशोदा का बड़प्पन देखिए, जबकि देवकी ने कभी भी जो है उनको पाला नहीं है अभी तक, फिर भी ये इनका बड़प्पन है। कह रही हैं कि जदप टेव, उनके नखरे क्या हैं तुम जानती होगी। किससे कह रही हैं? देवकी से। और कह रहे तो मोहि कही आओ, तो फिर भी मैं कह रही हूँ आपसे, प्रातः होत मेरे लाड़ रहे थे। कन्हैया प्रातः होने पर मुझसे बड़ा प्रेम करते थे। और माखन रोटी भावे, और कन्हैया को माखन रोटी बड़ा ही पसंद था। और कह रहे तेल उबटनो, हे देवकी जी जब तेल लगाने की बात आए और कह रहे ता तो जल, और नहाने की बात आए तो ता ही देख भज जाते। और तब कन्हैया क्या होते? भाग जाते। तब मैं कन्हैया को क्या करती? जोई जोई मांगत सोई सोई देती। जो जो मांगते कन्हैया मैं वो देखती और धीरे धीरे करके कन्हैया को नहलाती और उनको तेल लगाती। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन। माता यशोदा कहती हैं कि मुझे तो दिन रात जो है बढ़े वो रहत और सोच, हमारे हृदय में सोच यह रहती है, क्या मेरो अलक लड़े ते मोहन। कन्हैया तो हमसे बड़ा प्रेम करता था, लेकिन होए करत सकोच, कहीं आपसे संकोच तो नहीं करता है। फिर से देखिए माता यशोदा देवकी से, माता यशोदा उद्धव से देवकी के लिए संदेश कहलाती हैं क्या कि हे उद्धव हमारा संदेश देवकी से कहिएगा कि
कि वैसे तो मैं आपके पुत्र की सेविका हूँ, उस पर मैं हमेशा प्रेम करती रही, माया करती रही। आप फिर भी वैसे तो आप अपने पुत्र के जो है नखरे को, टेव यानी नखरे को आप जानती हैं, फिर भी मैं आपसे कहती हूँ कि प्रातः होने पर कन्हैया मुझसे बड़ा प्रेम करते, कन्हैया को माखन रोटी बड़ा अच्छा लगता, कन्हैया को माखन रोटी बड़ा अच्छा लगता, लेकिन कन्हैया जब तेल लगाने की बारी आती, नहाने की बारी आती तो कन्हैया भाग जाते। तो जो जो कन्हैया मांगते मैं धीरे धीरे करके सब उन्हें देती और धीरे धीरे करके नहलाती। और सूरदास जी कहते हैं कि हमेशा माता यशोदा कह रही कि हमेशा हमें दिन रात जो है हमारे हृदय में यह सोच रहती है कि कन्हैया तो मुझसे प्रेम करता था, कहीं आपसे संकोच तो नहीं करता है।